हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर, एसटीईटी, ईएमआरएस, यूपीएलटी ग्रेड सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो यह हो जाएगा माउस। माउस जो है ना एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब है इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। इनकैप्सुलेशन को जो है किसके माध्यम से जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा प्राइवेट डेटा मेंबर एंड पब्लिक मेथड। प्राइवेट डेटा मेंबर और पब्लिक मेथड के माध्यम से जो है इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है मेमोरी में जो लोड करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको जो है दोस्तों बूटिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। आगे आते हैं, विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। कौन से कीवर्ड के माध्यम से जो है सी प्लस प्लस के एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि थ्रो कीवर्ड हो, कैच कीवर्ड हो या फिर ट्राई कीवर्ड हो, इन सभी कीवर्ड के माध्यम से जो है सी प्लस प्लस में एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। डॉक्स फाइल इज एसोसिएटेड विथ। डॉक्स फाइल जो है ये किससे एसोसिएटेड है, तो यह हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों। मेथड ओवरराइडिंग कब होती है, तो यह हो जाएगा डिराइव्ड क्लास रीडिफाइन से बेस क्लास मेथड। डिराइव्ड क्लास जो है बेस क्लास के मेथड को जब रीडिफाइन कर दे तब जो है मेथड ओवरराइडिंग हो जाती है। 1 किलोबाइट में जो है कितना बाइट होता है, तो यह हो जाएगा 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में जो है 1024 बाइट हो जाएगा। और दोस्तों जीके जीएस का भी क्लास चलता है हमारे चैनल पे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, खास करके जो बीपीएससी टीआरई के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन था दे दी आप लोग को, आप लोग देखा कीजिए, आप लोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Which access specifier allows member to be visible only within the class। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो उसके मेंबर्स को केवल क्लास के भीतर ही जो है विजिबल बनाता है, तो यह हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज मेंबर्स टू बी विजिबल ओनली विद इन द क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आउटपुट डिवाइस है, तो यह हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी माउस हो, जॉयस्टिक हो या फिर बारकोड रीडर हो, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन मॉनिटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है। वर्चुअल फंक्शन जो है क्या इंश्योर करता है, तो यह इंश्योर करता है कि फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। वर्चुअल फंक्शन जो है यह इंश्योर करता है कि फंक्शन कॉल जो है रन टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यह हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल जो है एक डेटाबेस है। बाकी लाइनिक्स हो, विंडोज हो या फिर मैक ओएस हो, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओरेकल जो है एक डेटाबेस है। इन विच कंप्यूटर जनरेशन वाज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड फर्स्ट। कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में जो है सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर के जो तीसरे जनरेशन थे उसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था सबसे पहले। अब है इनहेरिटेंस प्रमोट। इनहेरिटेंस जो है किसका बढ़ावा देता है, तो यह हो जाएगा कोड रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस जो है कोड रीयूजेबिलिटी को जो है प्रमोट करता है।
अब है विच मेमोरी इज फास्टेस्ट एमोंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट है। ऑप्शन है कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, रोम। तो आंसर हो जाएगा इसका कैश मेमोरी। दिए गए ऑप्शंस में से जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना है दोस्तों, ठीक है। जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो वो लोग के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। विच कंसेप्ट अलाउज द सेम फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, कौन सा कंसेप्ट जो है ये अलाउ करता है सेम फंक्शन नेम को कि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके। तो यह हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट अलाउज द सेम फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब है OCR इज यूज्ड फॉर, OCR का प्रयोग किसके लिए होता है। तो यह हो जाएगा रीडिंग प्रिंटेड कैरेक्टर्स। प्रिंटेड कैरेक्टर्स को रीडिंग करने के लिए जो है OCR का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटेड कैरेक्टर्स को रीडिंग करने के लिए जो है OCR का यूज किया जाता है। फर्मवेयर जो है वो क्या है। ऑप्शन है हार्डवेयर इनसाइड रोम, सॉफ्टवेयर स्टोर्ड परमानेंटली इन हार्डवेयर, टेम्पोररी सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर स्टोर्ड परमानेंटली इन द हार्डवेयर। फर्मवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में परमानेंटली स्टोर होता है। याद रखना है दोस्तों, फर्मवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में परमानेंटली स्टोर्ड होता है। Which access specifier allows member to be accessible only in derived class, वह कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि अलाउ करता है कि मेंबर जो है उसका सिर्फ डिराइव क्लास में ही एक्सेसिबल हो सकता है। तो यह हो जाएगा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि अलाउ करता है कि उसके जो भी मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास में ही एक्सेसिबल हो सकते हैं। बस आप सभी जैसा कि जानते हैं एक्सेस स्पेसिफायर जो है 3 तरह का होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आगे आते हैं, असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करता है। तो यह हो जाएगा असेंबली कोड को मशीन कोड में। असेंबलर जो है ना असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है। तो यह हो जाएगा डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर्स के ऑपरेशन को डायरेक्ट करना जो है कंट्रोल यूनिट का फंक्शंस है। डिस्ट्रक्टर C++ में डिस्ट्रक्टर में क्या होता है। तो यह हो जाएगा कैन नॉट बी ओवरलोडेड। C++ में जो है डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता है। हार्ड डिस्क जो है किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन है स्टार, बस, रिंग, लिंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकर। लिंकर जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बाकी स्टार हो, बस हो या फिर रिंग हो, ये सभी के सभी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स हैं। ए वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी, एक वर्चुअल फंक्शन जो है क्या होना चाहिए। तो यह हो जाएगा डिफाइंड इन बेस क्लास। एक वर्चुअल फंक्शन जो है बेस क्लास में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। एक वर्चुअल फंक्शन जो है बेस क्लास में डिफाइन होना चाहिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। अब है विच ऑफ दिस ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम एट वंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है। ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर जो है ना इंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में जो है ट्रांसलेट कर देता, ठीक है। 1 टेराबाइट में कितना GB या MB होते हैं। तो यह जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स करेंगे। सेशन को हम एंड कर रहे हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, फिर आगे की मुलाकात कल के क्लासेस में होगी। क्लासेस रेगुलर चलती है दोस्तों। अब वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें आप लोग।